जैसे जैसे 2017 आ जाती है, आज भी तारीख वो याद है मुझे, 16 मार्च 2017। वो उस दिन को ना मैं कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि उस दिन ना मैंने अपने हस्बैंड को ना जाते हुए देखा था, पर मुझे नहीं पता था ये शाम तक वापस आएंगे कि नहीं। मैं अपने घर से जो पायल जो है वो लेके गई, मैं चलो इनको बेच के मेरे बेटे का इलाज करवा। उस टाइम मैंने वो पायल दी और मैंने अपने बेटे के लिए टेस्ट वगैरह करवाए, दवा दिलवाई। राम राम जी सारा नाम, मैं मोनिका शर्मा, बाड़ू गांव की हूँ बहू। तो आज आई हूँ मैं जोश हरियाणा पे, अपनी एक छोटी सी स्टोरी लेकर। तो मेरी स्टोरी की शुरुआत होती है जी मेरे बचपन से। मैं शुरू से ही सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, गांव थुआ में। और हमारा परिवार 6 सदस्यों का परिवार था जी, जिसमें हम 3 बहन और एक भाई थे। मस्ती मजाक में बचपन कुछ यूं गुजरा, पता ही नहीं चला टाइम का कि वो टाइम कब हाथों से फिसल गया। जैसे ही 9th क्लास में हुई, पापा ने रिश्ता देखने शुरू करे। तो फिलहाल मुझे कोई शादी वगैरह करनी नहीं थी, क्योंकि मेरा एक यही था कि मुझे शादी अभी नहीं करनी है। फिर भी पापा ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि रिश्ते इतने जल्दी मिलते नहीं है। तो पापा ने थोड़ा टाइम लिया। मेरे पापा एक दुकानदार हैं और मेरी माँ बस हाउस वाइफ है। 9th क्लास से मैंने सोचा कि मुझे फिजिक्स का टीचर बनना है। तो पर वो तो एक बचपन था ना, हवा की तरह फिसल गया। जैसे ही 10th क्लास में हुई, तो फिर मुझे याद आया मुझे ड्राइंग की टीचर बनना है। तो साल भर में सपना चेंज हो गया। उसके बाद जैसे ही 11th में हुई, तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं, केमिस्ट्री की टीचर अच्छी है। तो जैसे ही मैं 11th क्लास में हुई, तो मेरा रिश्ता मेरे पापा ने देखा। तो जैसे ही रिश्ते की बात चली घर में, तो मुझे भी थोड़ी फिक्र सी होने लगी, क्योंकि बिल्कुल नादान थी, बिल्कुल नासमझ थी, इतना पता नहीं था। 17 साल की एज थी उस टाइम पे। तो बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था कि आगे जाके करना क्या है, कैसी लाइफ होती है। उस लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानती थी मैं। जैसे ही मेरी शादी से 2 महीने पहले मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड पे केस चल रहा है, तो मेरे पापा ने आके मुझे बोला, बेटा क्या किया जाए अब, बाद में मुझे मत बोलना। जैसे ही पापा ने बताया कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, केस चल रहा है, तो अब क्या करना है तुम्हें बताओ। तो मैंने कहा पापा देखो, कोई बात नहीं, ये तो सब दुख सुख तो आते जाते रहेगा जिंदगी में, जरूरी थोड़ी है। मान लो अगर आज उनके ऊपर केस चल रहा है, अगर मेरी किस्मत में यही चीज है, तो क्या पता वो कल मेरी दूसरी जगह शादी करो, क्या पता मुझ पे चल पड़े। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं पापा, कर दो रिश्ता। जैसे ही रिश्ता हुआ, हमारी शादी 20 अप्रैल को हुई 2012 में। वहां से एक नई जिंदगी, एक नया दौर, नए रिश्ते, नया गांव, नए अपने नए पराए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही ससुराल आई, तो ये नहीं पता था कि बहू को करना क्या होता है। इतने घूंघट में रहना पड़ता था। कुछ घूंघट में तो अब भी रहना पड़ता है, पर अब थोड़ा फर्क पड़ गया। पर कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करूं क्या ना करूं। अपनी मन मर्जी का काम करती थी, अपनी मर्जी से टाइम टू टाइम उठना, अपनी मर्जी से सोना, अपनी मर्जी से काम करना। तो मैंने कभी किसी के लिए सोचा ही नहीं कि भी अगर ये काम ऐसे नहीं करेगी तो तेरी सास को बुरा लगेगा, क्योंकि पता नहीं था, नहीं बचपना था। जैसे जैसे हमारी शादी को 3-4 साल गुजरे, 4-5 साल गुजरे, तो हम वो केस जीत गए, जो केस मेरे हस्बैंड पे चल रहा था। वो केस जीत गए, तो वहां से हम मुझे बहुत खुशी मिली। चलो, ये मैंने फैसला ठीक किया। जैसे ही उसके बाद 2-3 महीने बाद जब पता चला कि वो केस दोबारा से सेशन कोर्ट में चला गया और दोबारा से ओपन हो गया, तो दिमाग बिल्कुल खराब हो रहने लग गया बिल्कुल। ये दोबारा से फिर से क्या हो गया। जैसे जैसे 2017 आ जाती है, आज भी तारीख वो याद है मुझे, 16 मार्च 2017। वो उस दिन को ना मैं कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि उस दिन ना मैंने अपने हस्बैंड को ना जाते हुए देखा था, पर मुझे नहीं पता था ये शाम तक वापस आएंगे कि नहीं। जब मैंने मेरे हस्बैंड को जाते हुए देखा, तो पता नहीं क्यों उस दिन मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। वो सुबह गए तो थे, पर शाम को वापस नहीं आए। जब उनका शाम को फोन और वॉलेट मेरे हाथ में रखा गया कि वो सजा हो गई और वो अब नहीं आ सकते, 3 साल की सजा हो गई, मैं उस दिन बहुत ही परेशान थी। 2 बच्चे एक पेट में,
कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या ना करूँ। किस्मत ने एक नया ही मोड़ दे दिया। समझ नहीं आता था अब आगे करना क्या है। मैंने जैसे तैसे करके अपने पापा से पैसे लिए और करीब 2.5 महीने के बाद इनकी जमानत मिली। जब इनकी जमानत मिली तो 9वां महीना चल रहा था। इनके आने के बाद बेटी हुई। बेटी हुई ऐसे करते करते घर परिवार में उस केस को लेकर इतना क्लेश रहने लगा, इतना झगड़ा होने लगा कि हरदम ये सोचने में लगी रहती थी ऐसा भी क्या हो गया, एक केस ही तो है छोटा सा, इस केस के लिए ही बस इतना बड़ा बखेड़ा हो रहा घर में। दिन रात झगड़े, टेंशन, डिप्रेशन, बहुत कुछ चीजें देखने को मिली उस टाइम पे कुछ रिश्ते भी देखने को मिले ऐसे जो एंड टाइम पे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, पर बुरे टाइम में कोई साथ नहीं होता। जैसे जैसे 1 साल हो गया तो मेरी बेटी का बर्थडे था। बर्थडे के बाद अगले दिन ही तारीख थी, तो फिर एक और तारीख लगी, उस पे हम फिर से केस आ गए। मैं शादी में गई हुई थी, वहीं पे वकील ने बताया कि आपको जाना पड़ेगा, 3 साल की सजा हो गई है। ये सुन के ऐसा लगा मानो पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। सब लोग शादी में एंजॉय कर रहे हैं, मैं एक तरफ बैठी बस इसी टेंशन में हूँ कि आगे क्या होगा। 3 साल कम नहीं होते। 3 साल तक मतलब 3 साल तक इंतजार, और फिर ऊपर से बच्चे, फिर परिवार वालों का भी साथ नहीं। हाँ, उस टाइम पे था एक इंसान जिसने मेरा साथ दिया, वो था मेरा पापा। मेरे पापा ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया उस टाइम पे। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, बच्चे संभालूं या फिर इनके पास इनसे मिलने जाऊं या फिर इनके काम करूं, कोर्ट में जाऊं या फिर कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे। लोगों का क्या था, लोगों को काम ही हंसना होता है ना। किसी ने साथ नहीं दिया उस टाइम, एक मेरे पापा को छोड़। जैसे ही मैं पहले के 4 महीने अपने मायके में रही, उसके बाद मैं 4 महीने के बाद ससुराल तो आना ही था। 3 साल तक घर थोड़े बैठी रहती। जब ससुराल आई तो कुछ लोग ऐसे भी आए पूछने के लिए कि क्या रहा, क्या चल रहा है, कब आएगा, कब नहीं आएगा, इतने दिन घर क्यों लगा के आई, ये भी तो तेरा ससुराल था, ये था वो था, सबके बोल सुने मैंने। उसके बाद एक टाइम ऐसा था कि मतलब कुछ लोग ऐसे भी थे जो मेरे पास रो के पूछ जाते थे, और बाहर गली में मैंने खुद अपने कानों से सुना, बाहर गली में जाने के बाद हंसते हुए ऐसे बोलते हैं कि अच्छा हुआ इनके साथ यूं ही होना चाहिए था। उस टाइम जब मैंने ये बात सुनी तो अपना दुपट्टा लिया और एक कोट लगाई। मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि आज के बाद ना कभी किसी को उफ तक करके नहीं दिखाऊंगी कि मुझे तकलीफ है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे परिवार चलाना है। किसी को कुछ नहीं बोलूंगी कि मुझे ये काम करना है, आप मेरी हेल्प करो। किसी को हेल्प के लिए नहीं बोलूंगा। ये मैंने अपने आप में ठान ली थी। जैसे ही दिन बीतते रहे तो बच्चे थे, जैसे इनसे हस्बैंड से मिलके आती थी तो बच्चे घर आने के बाद पूछते थे कि मम्मी पापा क्यों नहीं आए। उस टाइम आंख भर जाती थी। उस टाइम यूं होता था कि हाँ, कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ नहीं, बच्चों के साथ हो रहा है। फिर भी मैंने कभी उनको ये चीज महसूस होने नहीं दी कि उनके पापा नहीं है। जो चीज बच्चों को चाहिए वो चीज मैंने ला के दी।
अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो पापा को बोलती। अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो पापा को बोलती कि पापा मुझे पैसे चाहिए, बच्चों के लिए ये चीज लेनी है। मेरे पापा ने भी कभी मना नहीं किया। एक बार कोर्ट में जाना था, मैं और मेरा भाई दोनों ना समझ, पता नहीं कोर्ट में पहली बार पाँव रखा था। उस टाइम हम दोनों की एज थोड़ी मतलब 22 साल मेरी थी और वो तो मुझसे छोटा ही है, 4 साल। तो हम दोनों एक दूसरे के सहारे कोर्ट में चले गए। पता नहीं जज को सामने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो चले गए, तो वहां जाने के बाद हम बैठे, पूछते पूछते चले गए कि कोर्ट कहाँ है, मतलब जो वहां पे जज कहाँ बैठते हैं कोर्ट में। तो पूछते पूछते चले गए, जाने के बाद वहां पे बैठे, जज साहब आए तो सब खड़े हुए। तो मैंने सोचा बड़ा कमाल का बंदा है यार, ये तो बड़ा बढ़िया काम है। क्योंकि उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं इनके सामने बोल सकती हूँ, और वो तो जज साहब थे। जैसे ही मेरा नाम बोला गया, मैं उठी, हिम्मत की, मैं सोच रही कि मेरा भाई बोलेगा, मेरा भाई सोच रहा है कि मैं बोलूंगी, पर बोलना था मुझे ही वहां पे। तो जैसे ही जज साहब ने मुझसे क्वेश्चन किए तो मेरी आवाज बिल्कुल दब गई, मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली, क्योंकि पहली दफा वो चीज मैंने देखी थी, वो काम किया था। तो जज साहब भी समझ गए कि पहली बार आई है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब जाओ, हम छुट्टी दे देंगे। वहां से कोर्ट में से बाहर निकलने के बाद एक गहरी सांस ली। उसके बाद जैसे ही 1.25 साल हुई हस्बैंड को अंदर, तो मैंने छुट्टी लगवाई। छुट्टी लगवाने के बाद बाहर आए। बाहर में इन्होंने मिली थी 1.5 महीने की छुट्टी। तो 1.5 महीने छुट्टी मिलने के बाद टाइम अच्छा गया वो 1.5 महीना। बच्चों को भी ऐसा लगा कि हाँ हमारे पापा घर आ गए। जैसे ही 1.5 महीने वो पूरे होते हैं, तो उस टाइम कोविड चल रहा था। कोविड चल रहा था तो टीवी में तो आ रही थी कि जो कैदी बाहर गए हैं उनकी छुट्टी बढ़ गई है। तो मेरे हस्बैंड गए नहीं थे। शाम के टाइम हस्बैंड बोल रहे हैं कि खाना जल्दी बना दो, भूख लगी है। मैं उनको बोले जा रही थी कि 1 मिनट बस, गुड़िया को रोटी खिला दूं एक, उसके बाद आपको देती हूँ रोटी। कुछ यूं करते करते बाहर दरवाजे पे दस्तक हुई। मुझे लगा कोई गांव से ही है। मैंने अपना घूंघट किया और थोड़ा मुंह फेर के बैठ गई। जैसे ही मेरे हस्बैंड बाहर गए, तो थोड़ी देर के बाद मेरी सास ने आके बताया कि उसको ले गए हैं। मैं ये सब सुनते ही उठ, यूं की यूं रोटी छोड़ दी और उठ के बाहर तक गई। बाहर जाके देखा कुछ नहीं था वहां पे, दूर दूर तक। यूं ही सो गई, बिना खाना खाए, बिना कुछ पानी पिए। फिर उसके बाद जैसे ही 6 महीने होते हैं, फिर मेरे हस्बैंड वापस से घर आते हैं। उन 6 महीनों में कुछ लोग ऐसे भी मिले, पहले ठीक ठाक चला 1.25 साल, और उन 6 महीनों में कुछ लोग ऐसे मिले जो विश्वास करने के लायक ही नहीं थे, पर मैंने विश्वास किया। विश्वास यूं किया कि मुझे इतनी ज्यादा समझ नहीं थी दुनियादारी के बारे में। मुझे नहीं पता था ये दुनियादारी कैसी है। मैं कुछ मुझे तो बस उन लोगों पे विश्वास था कि ये बंदे ऐसा नहीं करेंगे मेरे साथ। पर मेरे उन 6 महीनों के अंदर मेरे साथ 2 घटना घटी। उन 2 घटनाओं ने मुझे झंझोड़ के रख दिया बिल्कुल। जैसे ही मेरे हस्बैंड आए, तो आने के बाद शाम के टाइम पे मैंने इनसे सब बातें बताई, मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। वो मैंने इसलिए बताई ताकि अगर कल कुछ बात उठ भी जाती है तो मुझे गलत ना समझे। वो कहते हैं ना, हस्बैंड और वाइफ के बीच में ना एक ही शब्द का रिश्ता होता है, वो है विश्वास।
अगर विश्वास बनाए रखे ना तो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने उनसे आने के बाद सब बातें बताई। उन्होंने भी कहा कोई बात नहीं, कुछ बात होगी तो मैं अपने आप देख लूंगा। पर मैंने ये तेरी बात बहुत अच्छी लगी कि तना आते ही मरते ये सब बातें बताई। जैसे जैसे दिन अच्छे बीत रहे थे, ये बाहर आ गए थे, काम कुछ मिल नहीं रहा था, कुछ भी मतलब ये था कि हाँ कुछ तो काम करे, पर सब कहते कि नहीं, अंदर से आया सजा काट के, काम क्या करे। सब लोगों की यही राय। पहले मैं सोशल मीडिया पे बच्चों की वीडियो डालती थी। जैसे ही मैं सोशल मीडिया पे आई तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई। उस टाइम मैंने देखा कि व्यूज अच्छे आए मेरी वीडियो, पहली वीडियो पे। फिर मुझे लगा, जो लोग यूं कहते हैं ना कि तुम हमारे बिना कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं है तो हमारे बिना। मैंने सोचा चलो उन्हीं को सबक सिखाते हैं जो लोग कहते हैं कि तुम हमारे बिना भूखे मरेगी। तेरे खुद के बच्चे मेरे पास आएंगे ये कहने के लिए कि हमें रोटी दो, हमें भूख लग रही है। ये बातें बहुत ज्यादा दिल पे लगती है। जैसे जैसे सोशल मीडिया से फिर स्टार्टिंग में कोई अर्निंग नहीं हुई, बहुत ही ज्यादा मतलब मैंने कोशिश की, पर कहीं से कुछ इनकम नहीं हुई। फिर धीरे धीरे इनकम का पता चला। जिस टाइम पे इनकम का कुछ साधन नहीं था, घर में कुछ नहीं था, तो मैंने किसी को कुछ नहीं बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। पापा को भी नहीं बोला कि पापा मुझे पैसे दो, कुछ नहीं। क्योंकि पापा ने भी बहुत, वो मेरा चेहरा देख के ही हंसते थे और मेरा चेहरा देख के ही वो उदास होते थे। क्योंकि माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है वो पल, जब एक बेटी को विदा करते हैं और वही बेटी वापस आने की तगात में हो। तो इस करके मैंने अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताई। मैंने अपने अंदर ही छुपा के रखी वो चीज। बस याद आती कभी कभार, रात को जैसे जाग आती, बीच में नींद, जैसे कभी कभार रात को आंख खुल जाती तो जिंदगी याद आती तो रोने लगती। बस इतना ही था मेरे हाथ में, और कुछ नहीं था। फिर एक बार ऐसे ही हाथ तंग, किसी को बोल नहीं सकते कुछ। मेरा छोटा बेटा जो बीमार चल रहा था, 1 महीने से, मैंने यहाँ गाँव से दवाई दिलवाई, फिर यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ा उसको। उसको मैं कैथल लेके गई। उस टाइम मेरे पास पैसा एक भी नहीं था। सच कहूँ तो किराया भी बड़ी मुश्किल से 100-200 रुपए पड़े थे बस। और वो बीमार इतना, उसकी बुखार नहीं उतर रहा था। मैं अपने घर से जो पायल जो है वो लेके गई। मैं चलो इनको बेच के मेरे बेटे का इलाज करवाऊंगी। उस टाइम मैंने वो पायल दी, तो मैंने अपने बेटे के लिए टेस्ट वगैरह करवाए, दवा दिलवाई। पर मैंने कभी किसी को बताया नहीं। क्यों बताऊं? क्योंकि जो रिश्तेदार पहले ही नहीं थे, जो परिवार वाले पहले ही नहीं थे, वो अब क्यों आएंगे? क्या मतलब है उनको आने का? नहीं आएंगे। जैसे ही वहां से दवा दिला के आई, जैसे ही वहां से आई, तो आने के बाद काफी देर तक बैठ के रोई कि भगवान इतनी माड़ी किस्मत तो किसी को ना दे। बस रखा तो सिर्फ अपना हौसला रखा, एक उम्मीद रखी कि एक दिन मैं भी कुछ कर पाऊंगी, सबके मुंह बंद कर पाऊंगी। मेहनत की, कैमरा उठाया, फोन लेके घूमती रहती गांव गांव में, वीडियोस बनाती। सब कहते ये पागल हो गई है। कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए पागल हूं तो हूं। देखो, जरूरी नहीं होता कि कमाना सिर्फ एक आदमी नहीं पड़ा है। कई बार सिचुएशन ऐसी भी हो जाए, एक लेडीज ने भी कमाना पड़ जाएगा।
और गाँव में तो ये बिल्कुल ही मतलब बात अलग है कि मतलब अगर सोशल मीडिया पे आना, फिर उसके बाद उन लोगों को फेस करना, क्योंकि ताने बहुत लग जाते हैं उन पे निकलते पड़ते। जैसे कि मैं एक बार जा रही थी, तो एक लेडीज ने पूछा कि या वो किसके है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा बाहर जाती नहीं थी। तो जो मेरे साथ वाली थी उसने मेरे ससुर का नाम बता दिया। तो उसने यह बोली कि अच्छा वाई है क्या। मैंने उस टाइम बड़ा अजीब फील होया। वो अजीब फील यूं होया क्योंकि ऐसा क्या कर दिया मैंने, वाई ना, बताओ ऐसा किया क्या है मैंने कि भाई वाई का मतलब एक वाई का दब्बा लगा दिया। बहुत ताने भी देते थे कि सोशल मीडिया पे आ गई, इसको समझ नहीं है क्या, इसके हस्बैंड को समझ नहीं है, अक्ल नहीं है इसमें, इस पे सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने देता है, खुद भी इसके साथ लगता है, ये कोई बात हुई। पर मैंने कभी किसी की नहीं सुनी। मैं कहती नहीं, आजादी देना सबकी बस की बात नहीं। अगर मुझे मेरे हस्बैंड ने आजादी दी है तो उसका मैं गलत मतलब या फिर गलत फायदा कभी नहीं उठाऊंगी। मैं सब लोगों को इग्नोर करके अपना काम करती रही। मैं सब लोगों को इग्नोर करके अपना काम करती रही। फिर एक दिन ऐसा आया, मैंने एक रील डाली, रातों रात वो चल पड़ी। सब सर्च कर करके देखने लगे कि वीडियो डालती है, चल देख तो कौन सी वीडियो वायरल हुई, देख तो जब मैंने सुबह उठ के देखा तो वो वीडियो अच्छे व्यूज आ रहे थे। कुछ कहते हैं कि सोशल मीडिया पे आने के बाद मैंने क्या कर लिया, गाड़ी खरीद ली या फिर महल खड़ा कर लिया, क्या कर क्या लिया, एक बदनामी के सिवाय। पर उनसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने अपना नाम कमाया, मेहनत की है। कहते हैं पैसा तो है, पैसा क्या है, सबके पास होता है। बताओ, वो अपने एक कहावत है ना, अब पैसा तो रांड के रांड लेने से, ठीक है ना। देखो मैं किसी का गलत बोलने बोल रही, पर ये अपनी कहावत है। पैसा तो हाथ, कहते हैं ना हाथ का मैल है, आज है तो कल का नहीं है, पता लगा है। और जो इज्जत जो फेम, उसके आगे तेरा पैसा भी कुछ नहीं कर रहा। आज वही लोग यूं सोच रहे हैं कि हाँ, एक बार बोल लेने से हमारे चैनल की सेटिंग कर दो, हम भी वीडियोस बनाना शुरू करेंगे। हमारे अकाउंट में खोलना नहीं आता, अकाउंट खोल दो, कैसे जो कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, क्या ना होता है, क्या सोशल मीडिया होता है, वो पूछने की बहुत कोशिश करते हैं। मुझे जब वो बोलते हैं ना, तो मुझे ना उसकी बातें याद आती है कि आपने उस टाइम पे क्या बोला था। देखो अगर सोशल मीडिया पे अब हम आए ही हैं, तो सबसे पहले हमारे हस्बैंड का साथ होना चाहिए, और वो साथ मेरे हस्बैंड ने दिया है।